शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र आत्मा के द्वारा उस भेद, उस रहस्य को जो प्रकाशन का है, वचन के प्रकाशन का, वचन के खुलासे का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस बात को समझें। कुछ विशेष इस अभिषेक को पाए हैं और जो वो समझ का अभिषेक है, विजडम ऑफ नॉलेज का अभिषेक है, वो आपके सामने पवित्र आत्मा के द्वारा, तो इस रहस्य को आज आप जान लें और उस पे व्यर्थ का जो प्रयास किया जाता है उससे हम बचें। अपनी बुद्धि लगाकर अगर हम पता चला कि हम भ्रमित कर रहे हैं सिर्फ अपनी होशियारी या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो ये ठोकर का कारण बन जाएंगे कलीसियाओं के लिए। तो पहली चीज जो इसमें जुड़ती है, जिस पर निर्भर है, वो है ये ज्ञान। क्योंकि ज्ञान हर कोई पाना चाहता है। ज्ञान को अपने अपने विचार से परिभाषित करे हुए लोग हैं। आज जबकि मैं ये बात रख रहा हूँ तो ये निश्चित आपके अंदर प्रश्न आना चाहिए कि इसके पहले जो समय था, एक युद्ध में हम थे, जो इज़राइल फिलिस्ती या हमास आतंकवाद का, और उसमें आत्मा जो कहलवा रहे थे वो सच्चाइयाँ, झूठ और सच और शिक्षा की, वो सामने रखी गई थी। और हम मसीहों के लिए ये कोई पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसे बोलते हुए भी मुझे तो एक अजीब सा वो महसूस होता है, जो खेदित करता है, वेदना पहुंचाता है या पीड़ित करता है। निश्चित हर कोई उपद्रव, उत्पात से पीड़ित है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ना मिल रही है जबरदस्ती की कट्टरता के कारण। तो इन धर्म और जाति से हटकर, क्योंकि ये वो ऐसा गंदा कीचड़ है जिसमें मनुष्य बढ़ गए हैं और सब कोई अपने आप को, उसमें मैं मसीहों को नहीं गिन रहा हूँ, सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रभु यीशु को सच्चा साबित करने की कोशिश ही नहीं है, हमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो वचन पूरा होगा, हम उस तुलनात्मक उसमें ना जाएं, धर्मों के विभाजन और तुलना। तो आपको फिर सोचना पड़ेगा, बहुत मसीहों को भी सोचना पड़ेगा कि फिलिस्ती में भी तो क्रिश्चियन हैं, प्रचारक हैं। क्या सोचते हैं आप? जो वहाँ के आतंकवादियों के द्वारा जिस चर्च पर, जिस हॉस्पिटल पर हमला किया गया, उसको निशाना बनाया, वो बैप्टिस्ट चर्च था, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल था, वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल था। ये बात आपके सामने नहीं आई होगी। अगर बहुत अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। जो ऊपरी तौर पर इस युद्ध के मजे ले रहे हैं या कट्टरता किसी की भी है, तो वो मनुष्य दोषी थोड़ी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ, सच जानने का अधिकार है और प्रभु यीशु में वो सच्चाइयाँ उसे मिलेंगी। ये मैं बेफिक्र होकर कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है। लोगों ने अपने विचार में विवाद बना लिए हैं, बुद्धिजीवियों ने, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। पर एक ऐसा बिंदु आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ, जो उस जगह पर रहकर प्रचार कर रहा है, वो पास्टर और वो प्रचारक, तो प्रभु की महिमा देखिए, उस स्वभाव को देखिए। पिता परमेश्वर
युद्ध नहीं करता है, और वो फिलिस्तीन से भी, इसमें पता नहीं और कितने प्रकार के लोग हैं। तो हम सिर्फ समाचार, ये न्यूज़ एजेंसी के अनुसार तमाम फिलिस्ती से समझ लें कि नहीं, ये सब आतंकवादी हैं। हाँ, उसके आधे से ज़्यादा जो हमास को जिताने वाले हैं वो सब जगह पाए जाते हैं। वो कौन से देश में नहीं है, वो सब देशों में। तो जो इस तरह से शक्ति प्रदर्शन या दहशत की राजनीति करते हैं उनका, तो मैं इस विषय पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं आपको सच बताऊं, पर ये सच मुझे बताना पड़ता है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वचन की सच्चाई, जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको याकूब 3 खोल लेना चाहिए। पहली बात तो है ना, इसे खोल के जो सुन रहे हैं उन्हें पढ़ लेना चाहिए, कम से कम 13 से लेकर 18 तक तो जरूर पढ़ लें, और इसे कभी ना भूलें। मैंने वो तमाम वचन, उसमें से एक खूबसूरत बहुमूल्य मोती है जो आपके सामने रख रहा हूँ। ज्ञान का जहाँ जहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में उल्लेख हुआ है, बताया गया है प्रभु के दासों के चेलों के द्वारा, उनके नबियों के द्वारा, उसकी लिस्ट में आखिरी में लगा दूंगा कि आप हर एक ने ऐसी सैकड़ों बातें कही हैं जो ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। पर जब ये बात मुझे पवित्र आत्मा समझा रहे थे, ये समझ रहा था मैं परिस्थितियों को, जहाँ उन हालात के कारण मैं विचलित था, जो मेरा क्षेत्र भी नहीं है, मेरे लिए मनुष्य मुख्य है। हाँ, एक बात मैं बहुत मजबूती से कह सकता हूँ कि ये जो मैं बात, ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये विश्वास के लिए है। विश्वास में मजबूती के लिए तमाम सुसमाचार जो पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा मुझे इस्तेमाल करके प्रकट किए हैं, वो सच्चाइयों के साथ है, वो शरीर के साथ नहीं है, संसार के साथ नहीं है, वो मनुष्य की आत्मा की भूख प्यास के साथ है कि कितनी बड़ी आग है मनुष्य के अंदर। ये आग कहूंगा मैं, ये भूख प्यास सच को जानने की। और वहां पर अगर पानी छिड़का जाए, या तो बाइबल कहती है, मैं धुआं देती लुकटी को बुझने नहीं दूंगा। और ये बातें जो मैं रख रहा हूं, इसके प्रत्येक शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। ये बनाए हुए सीखे हुए नहीं है, ये कॉलेज के नहीं है, ये शिक्षा संस्थाओं के नहीं है, किसी मनुष्य से सीखे हुए तो बिल्कुल नहीं है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के वो खुलासों का आपके सामने प्रकटीकरण है। तो पहली चीज तो जान लीजिए, जो मसीही लोग हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि कहा गया है, शैतान भी प्रभु यीशु ही मसीह है ये विश्वास करता है। ये एक लाइन काफी है। शैतान विश्वास करता है, शैतान वचन को जानता है। तो हम जो उसकी संतान है परमेश्वर की, शैतान की, ये बात आपको समझना है कि विश्वास की कमी या विश्वास उस परमेश्वर पर नहीं होना आपको साफ साफ दिखा देगा कि अंधेरे में। पहला यूहन्ना का बहुत खूबसूरत है, उसके साथ मैं पढ़ देता हूं आपको। पहला यूहन्ना बार बार आपके सामने आता है। ये पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 9 से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती।
जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये आमीन है। और इसका 14वें पे जाएंगे तो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया और इस पृथ्वी पर आकर उसने 33.5 साल अपना जीवन और दे दिया, मृत्यु पर जयवंत हुआ और हमारे उद्धार का कारण बना। ये अकाट्य सच्चाई है। यहूदियों ने उसे नहीं स्वीकारा, जितनों ने नहीं, वो सबके लिए आया। ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है, अगर वो है तो आप प्रकाशित होंगे, अन्यथा कोई भी तरीका इस पृथ्वी पर नहीं है। वो भ्रमजाल है, कल्पना लोक है, बुद्धि की भ्रष्टता का कारण है। विवेक के लिखा हुआ है कि जलते हुए लाल लोहे से दागा गया विवेक, कठोरता का प्रमाण। ये सब बड़ी कठिन कठिन शब्द लग रहे होंगे, पर एक एक शब्द मैं बहुत धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश की बात हो रही है अब, और उस प्रकाशन की जहां पर साफ कहा गया है। याकूब में आपको पढ़ने के लिए बोला था, उसका एक हिस्सा मैं पढ़कर बता देता हूं। 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये सिर्फ 17 काफी है। मैंने बोला ना, ज्ञान के लिए, ये ज्ञान के लिए बता दिया है कि जो ऊपर से आता है उसके गुण क्या क्या होते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं कि एक समय मैं ये बोला करता था, इतने प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, जितना मैं बाइबल पढ़ूं उतने प्रकाशन में डरने लगता था इस बात से कि मुझे ईमानदार रहना है। अब अन्यथा ना लगा लें मेरी बात का, विचारों में भटकना नहीं। जो बातें हैं ना बोली गई हैं ना सुनी गई हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो अभिषेक है जो परमेश्वर के द्वारा है। और वही लोग, फिर मैंने इन चीज़ों के लिए जब पवित्र आत्मा इस तरह से कर रहे, मुझे ले चल रहे थे, तो मैं भूल ना जाऊं। हाँ, डरता हूं, इसलिए मैंने नोट करा कि जो समझने का और समझाने का तरीका पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया, वो फर्क दिखेगा। ये अभिषेक है, पहली पहचान है ना। और मैंने वो पढ़ दिया है। ईमानदार, आज्ञाकारी, परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी होना, ये उसका एक हिस्सा है जो सबके भलाई के लिए, कपट रहित, पक्षपात पूर्ण कुछ भी नहीं होगा। ये सब बातें पहचानने के लिए जो है बुद्धि मददगार होती है, क्योंकि बुद्धि वो भेद जो अभी अभी आपने जाना है, वो बुद्धि को भी या मनुष्य को पहली बार पता चलता है। वह स्वयं आश्चर्यचकित होता है जो अभी अभी जाना है। क्या जाना है आपने, उसमें मैं और जोड़ देता हूं। चलिए, वचन के भेद या रहस्य या गहराई या जानकारियां, गहराई से जो जानकारियां हैं, वचन की सच्चाई का प्रकटीकरण। पहला यूहन्ना 1 आपने, और वो ज्ञान का हिस्सा, ये बिल्कुल पकड़े रखिए तो इन बातों को समझ जाएंगे। और मैंने इनको शॉर्ट करा है, इसकी डिटेल पवित्र आत्मा कराएंगी। ये पवित्र आत्मा द्वारा विश्वास की मजबूती के लिए है। ये जितना बताया जा रहा है या अभी आप सुनते जाएंगे, ये विश्वास की मजबूती के लिए है जो सामने आती हैं। वचन की पवित्र आत्मा द्वारा समझ में उस भेद या रहस्य का प्रकटीकरण। पहली बात यह है कि ये प्रकटीकरण किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो समझ में मिलता है हमको। इस बात को जाने कि वो समझ में होता है।
ये सब बातें मैं विश्वासियों की भूख प्यास जो आत्मा की है उसके लिए कह रहा हूं कि वो संतृप्त होंगे इससे। वो जो आग में वो पड़े हैं पवित्र आत्मा की, और भोजन नहीं मिल रहा है, लोगों की कहानियां मिल रही हैं, ये तो हो रहा ना। कई लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनका जाना आना ऐसे भूख प्यास वालों का चर्च में मिनिस्ट्री में क्यों बंद होता है कि वो कहानियाँ और उससे वो परेशान हो चुके हैं, और ये समय वैसा नहीं है। विश्वासियों की भूख प्यास को संतृप्त करना तथा वो आग जो पवित्र आत्मा की है के नज़दीक होना, निरंतर करीब और करीब होने की प्रक्रिया है। ये वो प्रक्रिया है भूख प्यास और पवित्र आत्मा के द्वारा। यह भविष्यवाणी नहीं, यह प्रकाशन का प्रकटीकरण है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे यह उपरोक्त मैंने उल्लेख किया वो बातों को आपके सामने रखा है, इसके प्रत्येक शब्द अद्भुत हैं। अगर ध्यान से बार बार इसको, विश्वास में मजबूत कैसे होंगे, वो ज्ञान जो ऊपर से मिलता है वो आपको कैसे करेगा। पर इन सारी समझ के लिए, इस अभिषेक के लिए एक बार मरना जरूरी है। आत्महत्या करना नहीं, मरना। वो ऐसी चीज़ें जो सचमुच में स्वर्ग के स्वाद चख चुके हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो क्यों उनको वचन के प्रकाशन है, क्यों उन लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। मैं भी किताब लिख सकता हूँ, मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरा बोलना काफ़ी है। किताब लिखने वाले हैं जो इन प्रकाशनों को जिस स्तर पर पवित्र आत्मा और वो समझ और वो अभिषेक काम कर रहा है मुझ में, ऐसे उन सब में काम कर रहा है। वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और वो बिल्कुल सच है। मैंने पहचानने की बात आपसे कह दी थी कि जो हम जानते हैं पहली बार आश्चर्यचकित होते हैं, वो सबसे अलग। ना सुना गया ना कहीं पर ऐसा कुछ हुआ, वो पहली बार चित्त में आया हुआ होता है। ये मैं बाइबल की भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। यह समझ जो पवित्र आत्मा द्वारा दिखाया जाता है, ये समझ दिखाई जाती है, ये आपके लिए आश्चर्य की बात होगी। समझ मिलती है पर इंसान देखता है उसको। यह खुलने वाली प्रक्रिया है, ये खुलने वाली प्रक्रिया है जो दिखाया जाता है। ये खुला, इसका मतलब जो पहले जानी नहीं गई थी, यानी उस वचन को अभी अभी आपने जाना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो खुलना है देखने के लिए, यह मनुष्य की इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा किया गया वह कार्य है जो वचन में लिखा है, उससे बाहर का नहीं है। जो प्रभु यीशु ने बोले ना कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं जो तुम्हें सिखाएगा, सहयोगी होगा, वो मेरे में से लेकर बताएगा, कहीं इधर उधर से नहीं बताएगा। तो आप ये ना समझें कि पवित्र आत्मा जो बता रहे हैं वो वचन में से ही, आत्मा आत्मा के द्वारा ही बताया जा रहा है, और आत्मा ही उसको पहचानेगी मनुष्य की जो उसमें है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है। हाँ, वो मरी हुई तब तक है जब तक वो पाप से मुक्त ना हो जाए, और पाप से मुक्त के लिए प्रभु यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा की मदद है, अंगीकार और स्वीकार करना है, होठों से और मन से मान लेना है। ये पहला वो विश्वास का कदम है, और उसको मजबूती इस तरह से मिलती है। यह मनुष्य की इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा किया गया वह कार्य है जो वचन में लिखा है। मनुष्य के लिए वो दान जिसके लिए आत्मा हमेशा जानना चाहती है, आत्मिक उन्नति में सहारा है। ये आत्मिक उन्नति में जो सहारे की बात कह रहा हूं, आत्मिक उन्नति कैसे होती है, इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। ये तरीका ही है, परमेश्वर के तरीके हैं, और वो ज्ञान जो अब मैं शुरू से इसे पढ़ देता हूँ आपके लिए कि इस बात को अच्छे से जान लें आप और अंतरों को पहचानें। ये विश्वास में मजबूती का ये दिया जो गया है कुछ लोगों को इस समझ का, जब प्रभु यीशु ने चेलों पर फूका और बोला पवित्र आत्मा लो, और कहा अब से, उस समय से उन्होंने, उनकी जो समझ खुली, मैंने खुलने का बताया कि वो देखने लगे। समझ खुली किस लिए? कि वो पवित्र शास्त्र को समझ सकें,
मैं 13 से पढ़ दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो ज्ञान का है, और ज्ञान के लिए मैंने बोल ही दिया, आखिरी में मैं पूरा ज्ञान से संबंधित पवित्र शास्त्र में जो पुरानी वाचा और नई वाचा अर्थात ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट इंजिल में जो है प्रभु के लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो मैं लिस्ट लगा दूंगा। पर यहाँ सुनिए 3:13 से, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह। याद रखिए, जब ऐसा लगा है तो आपसे सवाल है। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये 13 से 15 का जो हिस्सा है, ये जान लीजिए, ये वो है जो सांसारिक है, शरीर का है और शैतानी है। जहाँ पर ये बात मिलती है आपको, तो ये आप अच्छे से जान लें इस बात को कि ये। पर दूसरा हिस्सा, क्योंकि जहाँ डाह विरोध और विरोध होता है वहाँ बखेड़े और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। ये 16 पद में है। ये देखिए, आपके बीच में, आपके अंदर ये स्थितियों से छुटकारे के लिए मैंने पिछले वीडियो में बोला, पवित्र आत्मा ने कहला है कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्यों नहीं सुनी। उसका सिंपल सा जवाब था। अब उसको आप कठिन बनाएंगे। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी सुनी जाए? क्यों? क्या ऐसा काम आपने किया? ऐसा कौन सा काम किया है आपने परमेश्वर की दृष्टि में जो आपको लगता है कि आपकी सुनी जाए? क्या इस वचन के कारण जो 16 में है, वो डाह, कपट और तमाम चीजें, वो शब्द आपके जीवन में हैं? अगर वो बातें हैं तो क्यों सुनी जाएंगी? अगर वो सांसारिक है, शरीरी है, शरीर अभिलाषा से है और संसार में दिखाने के लिए, तो क्यों सुनी जाएगी? इतनी सिंपल बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, मैं आपको बड़ा शुद्ध और बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यहाँ कुछ भी बनने के लिए नहीं कह रहा कि आप ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसा करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे हैं इस सच्चाई से अपने पापों को मान के, अपनी बुराइयों को समझ के उसके सामने जब जाएंगे तो सिर्फ आंसू बहाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आत्मा आपसे गिड़गिड़ाना शुरू करेगा। आप उसके सामने भय से कांपेंगे। आप सीना उठा के बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। अगर सचमुच में आप अपनी बात परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को, सृष्टि रचयिता को सुनाना चाहते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है कि प्रभु यीशु का नाम आपको दिया गया है। पापियों के लिए ही तो वो नाम दिया गया है। और पापियों से छुटकारा कोई मनुष्य करता है? नहीं, परमेश्वर करता है। वो जब नाम से उसके पास जाएगा, जब अपने आंसू बहाएगा, प्रायश्चित करेगा, तो निश्चित उसके बोलने के पहले वो सुनेगा। पर आप बोलो कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं विश्वासी हूं, मेरी सुनी जाए और काम संसार के करें। नहीं नहीं नहीं। और इसीलिए बहुत पतरस क्या बोलता है कि कई बिस्तर में पड़े हैं और कई के पते ही नहीं है। ये खूबसूरत भेद उसको बताने के लिए मैंने पिछले उसमें कह दिया, उसको रिपीट भी कर दिया हूं कि ये मैं जानता हूं कि मैं बार बार इस बात पर रिपीट करूं कि वो सुनने के कान खुलें, कि आप हृदय से उस बात को सुन सकें और समझ सकें। ये कठिन बातें नहीं बता रहा हूं। आप सोचोगे कि मैं बाइबल पढ़ूं और प्रकाशन मिल जाए, तो ये उसकी इच्छा से है, ये मुझे नहीं मालूम था। पर जब ऐसे लोगों पर दृष्टि कराता है, मैंने आपको फिलिस्ती की बात बताई थी कि वहाँ की क्या परिस्थिति होगी। आपने कल्पना करे उस प्रचारक, उस पास्टर की जो फिलिस्ती में है। उस दिशा में कभी सोचा गया? किसी ने भी बोला? नहीं बोला। क्यों? तो यहाँ जो हमारे इंडिया में प्रचारक हैं, उनकी स्थिति आप जान रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में कोई कठिनाई नहीं है, खुलेआम सारा कुछ है, सब चीज़ें हैं,
धन दौलत सब 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 भयानक आकर्षण और सारा कुछ, और उसमें से मदद भी पहुंचा रहे हैं हमारे देश में वो पास्टरों को, और वो सब उन लोगों को सपोर्ट जो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि उनके जीवन भी, उनके परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो प्रभु के लिए निकले हुए हैं, तो उन मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या है ये वो जानते हैं? नहीं जानते। यहाँ पर कौन कौन सी कठिनाइयाँ शैतान सामने लाता है, और एक प्रभु का जन कैसे संसार और शरीर में तोड़ दिया जाता है, और उस ज्ञान से जो आपको अभी मिल रहा है, अभी अभी समझ मिली है, उससे वंचित हो जाता है। तो ये ज्ञान के बारे में जो मिलता है और वो रहस्य के बारे में बहुत कम लोग हैं इस पृथ्वी पर, ये समझ लीजिए, उस समझ की बात को खोलने के लिए, या वो खुलते हैं, उनको कहीं जाके घुटने नहीं टेकना पड़ता कि ये इस पद का खुलासा हो मेरे सामने। ये व्यर्थ की चेष्टा करना उससे अच्छा बातचीत करना परमेश्वर से ज़्यादा उत्तम है। तो बातचीत तो तब करोगे ना, तो इस सच्चाई को समझ लोगे, हमें बेमोल खरीदा गया है और हम वारिस हुए हैं इसका बेजा फायदा उठाने की। तो वो जो स्वभाव है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ गलत फहमियों में है। इसका मतलब वो नाश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने वो सारा पिछला हटा दिया है अभी, इज़राइल वाला मामला, और एक चीज़ आपके सामने रख दी है, फिलिस्ती का प्रचारक, ठीक है। और दूसरा वो हिस्सा जो ज्ञान का और विश्वास में मजबूती का है वो रख दिया है, और 16 पद भी रख दिया है, 3:16, और यूहन्ना 1 का 9 रख दिया है, 9 से लेकर, कि वो सारा संसार, सारे संसार के लिए जो प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है प्रकाशित करती है, उसके लिए, कि वहां अंधेरा हो गया था। आज उस अंधेरे को दूर करने के नाना प्रकार के शारीरिक प्रयास किए जा रहे हैं ना, प्राण के, शरीर के, अपनी जितनी कुवत है, पर आत्मा के, तो मैं आत्मा का वो हिस्सा बता रहा हूँ जिसमें कोई ढोंग, पाखंड, डिसेप्शन, धोखेबाजी, जो बहुत ही गंदा शब्द है, ये नहीं है। आपके लिए, आपको क्लीनिंग के लिए दिया गया है ना प्रभु यीशु का लहू। लोग नहीं समझेंगे। उस समय चेलों ने भी छोड़ दिया था ना, 120 में से 12 रह गए थे या 70 रह गए थे, जो आप समझते हैं। एक समय ऐसा आएगा, आज बहुत अच्छा है कि आप रेफरेंस पाते हैं। बाइबल कोई रेफरेंस में अध्याय और पदों में नहीं लिखी गई थी, ये समझ लीजिए, है ना। वो पूरा स्क्रॉल होता था, वो उसकी मीनिंग्स होती थी। तो अभी तो आप यही नहीं जानते कि कौन सा अध्याय कहाँ से शुरू होता है और वो कहाँ पर अंत होता है। वो जो विषय है उसमें जो रखा गया है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो एक दूसरे में मिश्रण करके जो लोगों के सामने परोसा जाता है, तो वो हाइब्रिड वाले जैसे होते हैं ना, ये क्राफ्ट वाले और यूरिया से बने हुए दाने, वो आप परोस रहे हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र से नहीं उत्पन्न वो बीज और सारा कुछ। अंजीर के पेड़ का बता दिया और फलों का भी बता दिया है। हाँ, वो लोगों का जो आपको मैं बार बार जो कह रहा हूँ, और जिस पे ये घटनाक्रम के कारण मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, और निश्चित जब काम नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सो नहीं रहा हूँ, है ना। और परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी चीज़ें जो रख रहा हूँ, और कितने वीडियोस जा रहे हैं, वो हो सकता है आज ना सुने जाए। अभी उनके जो डाह और क्लेश और कड़वाहट है वो ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने मुझे अपने जैसा समझ के सोचा कि मैं मिक्सअप हो जाऊंगा, तो नहीं, मैं कभी मिक्सअप नहीं हुआ, ना हो सकता। जो प्योरिटी परमेश्वर ने मुझे अपने स्वर्गीय स्थानों से दी है, तो मैं उस पर घमंड करूंगा, और उसके कारण हूँ। और ऐसी कई कड़ी बातें मैंने बोली हैं जो मुझे उचित नहीं लगती एक मनुष्य के लिए बोलने के लिए, पर शैतान के लिए तो मैंने जरूर कहा है, पर मनुष्य का मैं विरोधी नहीं। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि कब किसके लिए निजात और मोक्ष और उद्धार लाएगी मैं नहीं जानता, पर मैं सबों के लिए कामना कर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और बौद्ध हो, कोई भी हो, उन सब के लिए मेरी यही कामना है।
और सच्चे हृदय से उनसे लेने के लिए नहीं, अपना राज्य बनाने के लिए नहीं, सिर्फ एक ये एपिसोड उनके लिए, ये वीडियो काफ़ी हो जाएगा। जो सच के ज्ञान को अगर जानना चाहते हैं और प्रकाश को, तो बाइबल की वो प्रत्येक सच्चाई मेरा दावा है, ये बहुत बड़ी बात कह दे रहा हूँ कि ये इसमें इतने बड़े सच हैं कि भाषाओं में क्यों मुझे हिब्रू का, मुझे क्या लेना देना ग्रीक का, क्यों समझ और उसके भेद और प्रकाशन दिए गए। लैंग्वेज तो सब कोई समझते हैं अलग अलग, आप इंग्लिश बोलते होंगे, फ्रांसीसी बोलते होंगे, स्पेनिश बोलते होंगे, बहुत सी भाषाओं का आपको ज्ञान होगा। एक बार मैंने अन्य भाषा के बारे में बोला है कि अन्य भाषा का जो वाकई प्रकाशन है वो कैसा है, वो दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा और मतलब बतवाऊंगा उसका। वो समय आ जाने दीजिए, अभी तक वो चीज़ें जिस समय प्रकट होना है उसी समय पर होंगी, ये बात नोट कर लीजिए। और आपका हृदय अगर कोमल हुआ है तो इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों तक हर मिनिस्ट्री में पहुंचाइए। क्या तकलीफ है? परमेश्वर की महिमा और स्तुति अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो घर में, तो ये भी तो कर सकते हो, ये भी तो उसकी महिमा का कारण है। आप कितना करोगे मैं नहीं जानता, पर आपका ये योगदान निश्चित, ये सच्चाई के लिए अगर किया गया योगदान है, तो आपके हाथ में फल देखोगे आप। यीशु मसीह नासरी के नाम में जब आपने ये कान से सुन लिया है, तो ये सब बातों में जो लगातार मेरे वीडियो सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सबको बहुत आशीष दे इन अंतिम समय में, उनकी समझ के लिए कि वो समझ रहे हैं और लगातार आत्मा हमको एक साथ चला रहा है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। पर जितने सुनते हैं उसमें हज़ारों हज़ार हैं। मैं चाहता हूं कि वो सब्सक्राइब करें कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कईयों की मेरे पास शिकायत आ रही है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, तो हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, कई कंडीशंस हो सकती हैं, मैं नहीं जानता, पर सब पवित्र आत्मा के काम और वो हिस्से जो जरूरी हैं इस अंतिम समय में। और हमने द्वार 5784 देख ही लिया है और उससे हम आगे जा रहे हैं, और ये सब डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार होने के लिए है। विषाद से, आस्वाद से, जो वेदना, पीड़ा, बीमारियों से छुटकारे, ये मैं आपको प्रलोभन नहीं दे रहा। आपकी आत्मा इतनी बलवंत होगी कि शरीर की वो तमाम समस्याएं दूर होंगी। पिता सुनेगा आपकी, और बोला है मैं सुनूंगा और जवाब दूंगा ऐसे कठिन समय में। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा ये है, नाम में ये है, वो सब है, उसका सब है। एक समय हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। ये सच्चाई है। अभी भ्रम जो है धीरे धीरे खत्म होंगे। आप में से बहुत यीशु मसीह नासरी के नाम में सामने आएंगे, और इस बात को भी मैं जानता हूँ नए युवा जो इन बातों से त्रस्त हो गए हैं, कहानियों से, किस्से कहानियों से, आत्मा की भूख प्यास, वो यीशु के पास अपनी बातचीत करोगे और वो जवाब देगा, और आप आगे बढ़ोगे पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि ये समय ऐसा है और अनुग्रह हमेशा है, हमेशा हमेशा। जैसे प्रभु यीशु है वो अनुग्रह ही तो है, आप कैसे कह देते हैं। और ये भेद डालने वाले, मैंने एक वीडियो डाला था जो यहूदी, क्रिश्चियन और इनमें भेद डाल रहे हैं। निश्चित प्रकाश और अंधेरे का युद्ध होना है। अब उसमें कौन होंगे, उनको क्या आप सिंबॉलिक देंगे, क्या चिन्ह होंगे, ये आप बहुत अच्छा जानते हैं। पर आपकी आत्मिक उन्नति ये जब अंतिम समय है, तो हम सब स्वर्ग में रहें, और जो हमारे आसपास हैं उनको प्रेरित करें, कम से कम बताएं तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सेव भी कर लें, क्योंकि जितनी बातें बोली गई हैं तो पूरा चैनल मेरा ब्लॉक हो सकता है। इसको डाउनलोड्स कर लें पूरों को, और लोगों तक पहुंचा दें, जहां तक आपकी पहुंच है पहुंचाइए। और ये पहचान होगी, निश्चित आप कठोर नहीं है, मैं नहीं जानता, नहीं कई बातों की समझ नहीं होने के कारण, पर जितने इसको सुन रहे हैं प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, उसके राज्य के लिए,
आप बोने वाले बनना चाहते हैं तो यहाँ बोइए, आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे। इस बात को, उसके वचन को बोइए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको सलोम।